बाबा, आज कक्षा में हमारी टीचर ने हमें स्वाधीनता संग्राम के बारे में बताया कि अंग्रेज कितने क्रूर थे। अगर मैं वहाँ होता तो इनकी ईंट से ईंट बजा देता। उन्होंने हमारे देशवासियों के साथ कितना गलत व्यवहार किया। हाँ हाँ बेटा, सही कहा। लेकिन ये सच है कि हमारे देशवासियों ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया और स्वाधीनता हासिल की। लेकिन बाबा, कोई किसी को अपने अधीन क्यों करता है? यह बात मुझे समझ नहीं आती। जब सबके पास अपनी जगह होती है, अपना देश होता है, फिर दूसरे देशों को क्यों अधीन करता है? हमारा देश तो बहुत बड़ा है, फिर इसको अंग्रेजों ने अपने अधीन कैसे कर लिया? बेटा, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो फिर कहानी सुनाओ ना। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। आधी से ज्यादा दुनिया भारत का व्यापार फैला हुआ था। यहाँ बहुत सी वस्तुएं विश्व प्रसिद्ध थी, जैसे हाथ से बनी सूती रेशम कपड़े, मसाले, काली मिर्च आदि। इसे विश्व विख्यात के चलते एक बार पुर्तगाल का एक नाविक, जिसका नाम वास्को डिगामा था, भारत आया और उसने अपनी जहाज केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर ठहराया। यहाँ तो कच्चे माल की भरमार है, दाम भी बहुत सस्ता है। वापस जाते ही या मैं अपने देश के लोगों को बताऊंगा। महाराज, अपने भ्रमण के दौरान मैंने बहुत से आश्चर्यजनक चीजें देखी, जिसमें से एक देश का नाम भारत है। उस देश में कच्चे माल और मसाले की भरमार है। अगर ऐसा है तो हमें भी भारत जाना चाहिए। और इस तरह पुर्तगाल से भारत के बीच व्यापार शुरू हो गया। यह देखते हुए बाकी यूरोपीय देशों में भी भारत की तरफ मन ललचाने लगा। अन्य देशों की तरह क्यों ना हम भी भारत के साथ व्यवहार करने लगे, जिससे हमें यहां से इतना महंगा सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। इस तरह कुछ यूरोपीय देशों जैसे हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने भी भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया और व्यापार के लिए बनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? व्यापार के चलते अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ शहरों में अपने व्यापारिक कोठियां बना ली, जहां से वो अपने व्यापार को देखरेख करते थे। इसकी सुरक्षा के लिए वह सैनिक और तोपों का इस्तेमाल भी करते थे। अब लालच भी अपनी जगह बनाने लगा था। सभी देशियों को लगने लगा कि भारत व्यापार पर केवल उनका ही अधिकार हो, जिसके कारण उनकी आपसी लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में अंग्रेजी व्यापारी जीत गए और इस तरह उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये तो बहुत गलत बात है। हमने उनकी दोस्ती की और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। लालच सच में बहुत बुरी चीज है, जो किसी को गलत राह पर ले जा सकती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बेटा? यहाँ के राजाओं ने इस बात का विद्रोह किया और युद्ध होने लगे। हाँ, मैंने पढ़ा है प्लासी का युद्ध मेरी किताब में, जो नवाब सिरोदुल्ला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। लेकिन क्या तुम्हें पता है प्लासी के युद्ध का कारण क्या था? हाँ, अंग्रेजों की राजनीति में हस्तक्षेप के कारण नवाब और अंग्रेजों के युद्ध हुआ था। ऐसे ही मैसूर के नवाब हैदर अली ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया और उनसे युद्ध किया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और बाद में पुत्र टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखा और 2 वर्षों तक युद्ध लड़ते रहे, लेकिन अंत में युद्ध मारे गए।
और फिर तो लोगों में से लड़ाई लड़ी, उनके बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। बस बाकी की कहानी कल। अभी जाकर आराम करो, सुनकर सोने चला जाऊंगा। ठीक है, उस वक्त महाराष्ट्र में पेशवाओं का शासन था। बाजीराव बहुत ही सशक्त राजा थे जिन्होंने मराठा राज्य को बचाया। ऐसे ही पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह काफी चतुर थे जिन्होंने कटक, कांगड़ा जैसे चीजों को बचाया और पेशावर तक सिख राज का विस्तार किया था। वाह वाह वाह, कितने वीर लोग थे हमारे देश में जन्म लिया है। मैं भी बड़ा होकर उतना ही वीर बनूंगा, देश के दुश्मनों को मार भगाऊंगा। लेकिन बाबा, इतने वीर के बावजूद भी अंग्रेज ने अपना विस्तार भारत में कर लिया। हाँ बेटा, क्योंकि भारत में वीरता तो थी लेकिन मिलकर कुछ करने की एकता ना थी, जिसके कारण आगे जाकर अंग्रेजों ने भारतीयों को बहुत अत्याचार पर किए। उन्होंने सारा धन यहां से अपने देश में भेज दिया। किसान को अनाज की जगह नील और कपास की खेती करने को मजबूर किया ताकि सस्ते दामों पर यहां का कपास अपने देश में भेज सकें और उसी कपास से कपड़ा बनाकर महंगे दामों में यहां बेच सकें। यहां तक कि उन्होंने राजाओं को हड़पना शुरू कर दिया। अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता तो उसे पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रथा के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने उठाई आवाज, देश में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया। लोगों में भी कारखाने काम बंद किए जाने के कारण गुस्सा भरा हुआ था, जिससे पूरे देश में क्रांति फैल गई और इसी तरह हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम शुरुआत हुई, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वराज मिला। वाह बाबा, मैं भी बड़ा होकर अपने देश के लिए लड़ूंगा, देश के दुश्मनों को मार भगाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, भगा देना। अब सो भी जाओ, सुबह स्कूल जाना है तुम्हें।